अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ों से मुताल्लिक़ा मसाइल आपकी खिदमत में बयान किए जा रहे हैं। पिछले बयान में, पिछले प्रोग्राम में हमने उन आज़ार का ज़िक्र किया था जिन आज़ार की बिना पर, उज़रों की बिना पर या वजूहात की बिना पर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होती है। जो लोग किसी उज़र की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते उन्हें शरअन माज़ूर कहा जाता है। एक हमारे उर्फ़ में माज़ूर इस्तेमाल होता है इपाहज के लिए, लेकिन शरई लिहाज से किसी को अगर कोई उज़र लाहिक़ हो जाए तो हम उसे माज़ूर कहते हैं, और जब शरीयत उन्हें माज़ूर करार दे तो उन्हें शरई माज़ूर कहा जाता है। तो जो कोई शरई माज़ूर हैं, जैसे हामिला औरत हैं या दूध पिलाने वाली हैं या मरीज़ है, ये शरई माज़ूर होते हैं। ये अगर रोज़ा नहीं रख सके, मिसाल के तौर पर रमज़ान का, अपने आज़ार की बिना पर, तो अब इन्हें अपने इन रोज़ों की क़ज़ा रखनी होगी। और अगर ये क़ज़ा नहीं रख सकते तो फ़िदिये की सूरत होती है। अब इनकी क़ज़ा और फ़िदिया क्या होगा, किस तरह अदा करना होगा, ये इंशाअल्लाह मसाइल आज के प्रोग्राम में आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जाएंगे। याद रखिए कि जिन ख़वातीन व हज़रात ने रमज़ान के रोज़े किसी उज़र की बिना पर छोड़े तो ये बाकी दिनों में इनको पूरा करेंगे। जैसे आयत करीमा आपको सुनाई थी कि फ़मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि फिर तुम में से जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करना उस पर लाजिम होता है। लिहाजा दूसरे दिनों में अब गिनती पूरी करेंगे, अब उसमें तरतीब लाजिम नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि जैसी है अब ये रोज़ा रखें तो पहले फ़र्ज़ रोज़ा रखेंगे, इसके बाद नवाफ़िल की इजाज़त हो सकती है, पहले नवाफ़िल अदा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अगर चाहें तो बीच में नफली रोज़े रख लें अपने पहले, इसके बाद पूरी ज़िंदगी अब इसका वक्त है कि ये इन रोज़ों की क़ज़ा अदा कर सकते हैं। लेकिन अफजल और औला सूरत ये होती है कि अगला रमज़ान आने से पहले पहले कोशिश करें कि इन रोज़ों की क़ज़ा पूरी कर ली जाए जो साबिक़ा रमज़ान में उज़र की वजह से छूट गए थे। तो एक तो मसला ये है कि तरतीब ज़रूरी नहीं है, पहले नफल रख के भी बाद में क़ज़ा रख सकते हैं। दूसरा ये कि रमज़ान से पहले पहले ख़त्म करना अफजल और औला होता है। एक मसला ये होता है कि मसलन किसी ने क़ज़ा रोज़े रखना शुरू किए गैप के साथ, मसलन एक महीने में एक रखा, दूसरे महीने में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, हत्ता कि अगला रमज़ान आ गया। तो अब ऐसा नहीं होगा कि हम पहले पिछली क़ज़ा अदा करें फिर रमज़ान के रोज़े रखें, बल्कि अब उस क़ज़ा रोज़ों की अदायगी में हम रुकावट हो जाएगी, रुक जाएंगे और मौजूदा रमज़ान के रोज़े रखेंगे। बिलफ़र्ज़ अगर रमज़ान अगला वाला शुरू हुआ और किसी ने उस रमज़ान के रोज़े की नियत नहीं की बल्कि साबिक़ा रमज़ान के क़ज़ा रोज़े की नियत कर ली, तब भी उसका ये इसी रमज़ान का अदा रोज़ा होगा, क़ज़ा रोज़ा नहीं हो सकता। यानी क़ज़ा रोज़े की अदायगी इस रमज़ान में अगले रमज़ान में नहीं हो सकती है। लिहाजा ये दरमियान में जो पूरा साल गुज़रा उसी में रखेंगे, वरना इस मौजूदा रमज़ान के रोज़े रखें और इनके बाद फिर इन पिछले वाले रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा अदा करें। ये भी याद रखें कि अगर बिलफ़र्ज़ कोई शख्स रोज़े रख रहा था क़ज़ा रोज़े, हत्ता कि उसकी मौत का वक्त आ गया और वो ये देखता है कि उस पर साबिक़ा ज़िंदगी के कुछ क़ज़ा रोज़े अभी भी बाकी हैं, तो इस पर वाजिब है कि अपने घर वालों को वसीयत कर जाए। यानी यूँ कह दे कि भाई मेरे कुछ रोज़े रह गए, मसलन 50 रोज़े हैं, 60 रोज़े हैं, 10 रोज़े हैं, 20 रोज़े हैं, तो तुम इसका फ़िदिया अदा कर देना। तो ये बहुत बेहतर होता है कि इंसान पर जो नमाज़ें बाकी हों या रोज़े वगैरह बाकी हों उनका हिसाब किताब कर कर रखे कि अगर बिलफ़र्ज़ वसीयत करने का मौका ना भी मिले तो घर वालों को एक मुकम्मल हिसाब किताब नज़र आ जाए और वो अपने तौर पर फ़िदिया अदा करने की सादत हासिल कर लें। बहरहाल गया क़ज़ा रोज़े भी बाकी थे तो इन पर लाजिम है, वाजिब है कि वसीयत करके जाएँ कि आप हमारे रोज़े वगैरह अदा कर दीजिएगा। रोज़े अदा करने का मतलब ये नहीं है कि अब इनके रिश्तेदार इनकी तरफ से रोज़े रख सकते हैं, बल्कि फ़िक़्ह हनफ़ी की रूह से याद रखें कि जो बदनी इबादत होती है जैसे रोज़ा और नमाज, इसमें एक शख्स दूसरे का नाइब नहीं बन सकता, यानी दूसरे की तरफ से ना नमाज़ पढ़ सकते हैं ना रोज़ा रख सकते हैं। लिहाजा अब अगर कोई रिश्तेदार ये चाहे, बेटा बेटी वगैरह के हम अपने वालिदैन के रोज़े रख लें तो ये नहीं रख सकते हैं, वो रोज़े तो गए। अब अगर ये मैयत वसीयत करके मरी है तो घर वालों पर उस मैयत के तरके के तिहाई से
وصیت کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے مال سے 4 قسم کے حقوق فوراً وابستہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اسی مال سے کفن دفن کا انتظام کرنا ہوگا، نمبر 2 اگر قرضہ ہے تو وہ ادا کرنا ہوگا، پھر نمبر 3 یہ ہوتا ہے کہ اس مال کا تیسرا حصہ علیحدہ کر لیں۔ مثلا 3 لاکھ چھوڑ کر مرا ہے تو 1 لاکھ علیحدہ کریں۔ اب اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس 1 لاکھ سے وصیت پوری کی جائے گی۔ اور چوتھا پھر ورثاء کا حق ہوتا ہے کہ پھر باقی جو مال بچ گیا وہ ورثاء میں شرعی تقسیم کے لحاظ سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اب ان پہ چونکہ وصیت کر کے جانا واجب تھا، وصیت کر دی تو گھر والوں پر اب لازم ہو جائے گا کہ جب یہ ترکہ کا حساب کریں گے تو اس کا تیسرا حصہ باہر نکال لیں اور اس سے فدیہ ادا کریں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فدیہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار 1 روزے کا فدیہ کہلاتی ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار سے مراد یہ ہے کہ آپ گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ تو اگر بالفرض کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، وہ روزے ادا نہیں کر سکا اور وصیت کر کے گیا تھا، تو پہلے اس کا تہائی مال علیحدہ کریں گے۔ اب روزوں کا حساب کر لیں، مثلا 10 روزے ہیں، 20 روزے ہیں، تو ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار اگر ہم کسی فقیر کو دے دیں یا ہم اس مقدار کو نہ دیں، اس کی رقم دے دیں تب بھی جائز، یا پھر رقم بھی نہیں دیتے بلکہ ہم نے کسی کو بلا کر 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، تو یہ بھی کھانا کھلانا کفارہ بن جائے گا، کیونکہ 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یہ گویا کہ صدقہ فطر کی مقدار کھلانا کہلاتا ہے، تو یہ صدقہ فطر کی مقدار ہی بن جاتی ہے۔ لہٰذا 3 چیزوں سے ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ غلہ وغیرہ گندم وغیرہ 2 کلو 50 گرام آٹا بعین ہی دے دیں، یا اس کے جتنا 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت ہے وہ 1 روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں، یا تیسری صورت پھر یہی بنتی ہے کہ انسان کسی کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کھانا کھلانے میں کسی سامنے والے کو مالک بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ نے گھر پہ بلایا کسی فقیر غریب کو اور اس کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، یہ نہیں کہا کہ اس کو لے جاؤ یہ تمہارا ہو گیا، بلکہ کھلا لیا، اس کو شرعی لحاظ سے اباحت کہتے ہیں، کھانا مباح کر دینا، کھا لو آپ، انہوں نے کھا لیا تب بھی یہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ مثلا کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا اور وہ وصیت کر کے نہیں گئے تھے، ایسی صورت میں اب گھر والوں پر واجب تو نہیں ہے کہ تہائی مال سے ان کی وصیت پوری کریں، لیکن یہ سعادت کی بات ہے کہ اپنے والدین کو، اپنے رشتہ دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بچانے کے لیے اور میدان محشر میں ان کی عزت کے لیے اور کامیابی کے لیے اپنے پاس سے فدیہ ادا کر دیں، تو یہ بہت اچھے احسان کی صورت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ ایک ہم نے پیچھے مرض بیان کیا تھا، عذر بیان کیا تھا، بڑھاپا۔ بڑھاپے سے مراد کیا ہے، اس کے مسائل، اور یہ چونکہ اس میں کئی مسائل تھے اس لیے میں نے اس کو علیحدہ رکھا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا شخص ہے اور اس کا بڑھاپا ایسا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو شدید اذیت و تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا اور اس شخص کے اب مزید ضعف سے باہر آنے کی کوئی امید نہیں ہے، کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ایسے بوڑھے کو شریعت میں شیخ فانی کہتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں